जिस दिन आप मेरी लेनी सीख जाओगे उस दिन आप जो है एडवांस क्वालिफाई कर जाओगे बहुत बढ़िया। और मैं यहाँ क्या करने की कोशिश करूंगा, मैं आपकी लेने की कोशिश करूंगा और आप मुझे बहुत सारे लोग भर भर के देंगे। अरे सर हम तो तैयार ही बैठे ना। एक भटकती आत्मा की तरह मैं इंटरनेट पे इधर से उधर बउआ रहा था। उसी बीच मुझे काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग पोस्ट मिला रेडिट पे, काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग थ्रेड मिला रेडिट पे, जिसमें क्लेम कर रहा है कि बाईजूस वेदांतु बच्चों के साथ स्कैम कर रहा है। बाईजूस तो ऑलरेडी स्कैम कर चुका है इन्वेस्टर्स के साथ, बट यहाँ पे वेदांतु बच्चों के साथ स्कैम कर रहा है। सो दिस इज द पोस्ट दैट आई एम टॉकिंग अबाउट। लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड द आर्ग्यूमेंट हियर। वेदांतु इज अ स्कैम, और ये पोस्ट क्या है किसने, टाटिया बिच्छू 69, नाम भी थोड़ा स्केची लग रहा है, बट कोई बात नहीं। लेट्स रीड द आर्गुमेंट। For the last 20 days, I purchased a crash course batch from Vedantu, जिसमें 3 बैचेस थे, क्रैश प्राइम, क्रैश कॉम्बो, क्रैश प्रो। क्रैश कॉम्बो परचेज किया था मैंने, जिसमें टेस्ट सीरीज भी अवेलेबल थी, बट 8 दिन हो गए इनका क्रैश कोर्स शुरू हुए, कोई टेस्ट नहीं आया है, कोई टेस्ट नहीं आया। और टीचर्स भी इतने घटिया, बस क्या बताऊं, ना ही कोई असाइनमेंट मिलते हैं क्लास के बाद। मैंने तो बैच टेस्ट सीरीज के लिए ज्वाइन किया था, बट पता चला वेदांतु इज स्कैम। कस्टमर केयर में बात की, वो कहती कि 30 मार्च के बाद आएंगे टेस्ट। मतलब क्या चल क्या रहा है, 1 अप्रैल से तो 1 अप्रैल से तो अप्रैल अटेम्प्ट है। आई वांट यू गाइस टू कैंसिल वेदांतु लाइक डोंट फॉलो बाईजूस। बाईजूस का तो वैसे ही लगा पड़ा है। वेदांतु तो पढ़ता भी है वेदांतु से। मुझे लगा था कि अभी तक, सच में मुझे लगता था कि लोग वेदांतु को सिर्फ वो स्ट्रैटेजी वीडियोस एंड मोटिवेशन के लिए, वो बूस्ट के लिए देखते हैं। उनके पास हर तरह के स्ट्रैटेजी है। आई मीन सिर्फ वेदांतु नहीं, इनफैक्ट कई सारे चैनल्स आपको मिल जाएंगे यूट्यूब पे। तो मतलब मैं देखा हूँ बहुत सारे चैनल्स के साथ, वो बस इसी बात पे टिके हुए हैं, क्योंकि वो बच्चों को ना एक क्या बोलते हैं, वो शुगर पिल्स बेच रहे हैं, जिसमें मतलब बस वो हर एक चीज के लिए स्ट्रैटेजी है। लास्ट 30 डे स्ट्रैटेजी, 20 डे, 15 डे, 10 डे स्ट्रैटेजी, 10 सेकेंड स्ट्रैटेजी, 5 सेकेंड रूल बता रहे कि कैसे पढ़ाई पे फोकस किया जाए। मतलब समझ में नहीं आ रहा है कि उस पर मिलियंस में व्यूज है। बस वो चैनल इसीलिए चल रहे हैं क्योंकि उसने बस स्ट्रैटेजी वीडियोस दे रखी है, बस मोटिवेशन दे रहे हैं, सूडो मोटिवेशन दे रहे हैं कि ऐसे होगी पढ़ाई, ऐसे होगी पढ़ाई, ऐसे होगी पढ़ाई, कैसे होगी पता नहीं। मुझे अभी तक सच में यही लगता था कि वेदांतु सिर्फ इसी के लिए ही है, मतलब लोग स्ट्रैटेजी वीडियोस के लिए ही वेदांतु को देखते हैं, अदरवाइज कोई ऐसा खास वेदांतु का है नहीं। लेट्स सी, यहाँ पे बच्चे ने पोस्ट में स्क्रीनशॉट्स भी डाल रखे हैं। और इधर सॉरी, ओके, सो यहाँ पे क्रैश प्राइम, क्रैश कॉम्बो और क्रैश प्रो होना चाहिए। क्रैश कॉम्बो में बस एक फीचर अवेलेबल नहीं है, वो है जेई का पीवाईक्यू बुक घर तक नहीं जाएगा। उसको किसको ही चाहिए जेई का पीवाईक्यू बुक। आई मीन आप एक सर्च करोगे, एक सर्च में डाउनलोड कर सकते हो आप, पूरा का पूरा पीडीएफ आपको मिल जाएगा। बहुत अलग अलग वेबसाइट्स है, अगर आपको चाहिए तो बताइए, मैं कमेंट सेक्शन में ऐड कर दूंगा बाद में, अगर कोई भी पीडीएफ चाहिए तो। 100+ लाइव सेशन रिप्ले, बेसिकली रिकॉर्डेड लेक्चर्स भी अवेलेबल होंगे, टेस्ट एंड प्रैक्टिस। उसके बाद वी बडी, ये वी बडी क्या होता है, वेदांतु बडी, टॉपिक वाइज रिकॉर्डेड लेक्चर्स। वी बडी का मुझे पता नहीं कि वी बडी क्या होता है। VIEEE क्लासेस, ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज। तो इसमें बेसिकली एक बार ऑनलाइन टेस्ट लिख रखा है, उसी को ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज लिख रखा है। पता नहीं 2 बार लिखने का क्या मतलब है, बट जो भी है, इस बच्चे के हिसाब से कोई भी टेस्ट सीरीज मिल ही नहीं रहा है। आगे और भी स्क्रीनशॉट्स है, ट्रांजैक्शन हिस्ट्री, मतलब इसने सच में परचेज किया था, उसका भी फोटो डाल रखा। अपकमिंग टेस्ट नो। और ये टीचर्स हैं बेसिकली, पता नहीं इन टीचर्स से मैंने कभी कहीं ना ऑनलाइन क्लासेस किया। लेट्स सी अदर्स का रिएक्शन क्या है इस पे। ओके, वेदांतु को कौन लेता, ये वाला सही है, वेदांतु को सीरियस कौन लेता है। मैं अभी तक नहीं ले रहा था सच में। मुझे अभी तक ये लगता था कि भाई ये लोग बस मोटिवेशन देने के लिए, उसके अलावा कुछ नहीं। 1 नंबर के भोसड़े लोग डाउनफॉल इनलूड ऑलरेडी बॉटम पे। कालिया ऑलरेडी बॉटम पे है, कालिया कब के चले गए। ये कौन सा सर है, इनका भी नहीं पता। वेट ही लेफ्ट वेदांत हो गया। क्लिकबेट थंबनेल, ये बड़ी सही बात कही आपने, ये बड़ी अच्छी बात कही। सिर्फ क्लिकबेट थंबनेल रहता है, 30 डे स्ट्रैटेजी, 30 दिन में जेई क्लियर, 30 दिन में नीट क्लियर। कैसे, मतलब 2 साल से जो बच्चे पढ़ रहे हैं वो क्या चूतिया है क्या? ऐसे 2 साल से मेहनत किए जा रहे हैं, अगर 30 दिन में ही नीट क्लियर हो जा रहा है, 30 दिन में ही जेई क्लियर हो जा रहा है, तो फिर 2 साल क्यों पढ़ना है? जो बच्चे पढ़ रहे हैं वो कहाँ जाएंगे?
फिर वेदांतु से कोई पढ़ता भी है? आई थॉट एग्जाम में क्या पहन के जाना है वो बताते थे। ये भी सही है, एग्जाम में क्या पहन के जाना है वही बात पूछने के लिए लोग वेदांतु से कितना। भाई मैं नहीं पढ़ता चूंकि ये बच्चे ने टेस्ट सीरीज के लिए ज्वाइन किया था, ये टाटिया बिट 69 यही पोस्ट किया। ये बच्चे ने टेस्ट सीरीज के लिए ज्वाइन किया था ये कोर्स, और इसको टेस्ट सीरीज ही नहीं मिला, मतलब वेदांतु से पढ़ने के लिए नहीं ज्वाइन किया था, इसने टेस्ट सीरीज के लिए ज्वाइन किया था और इसका कट गया। ब्रो वेदांतु इज ग्रेट फॉर ओलंपियाड स्टफ, मे बी ओलंपियाड के लिए अब प्रिपरेशन की ज्यादा बच्चा नहीं कर रहा। मोस्ट बच्चों का टारगेट या तो जेई होता है या नीट होता है पीसीएम वालों का, तो मे बी वेदांतु ओलंपियाड के लिए सही हो, बट अब बाकी जगह से भी कर सकते हो। दिस इज वियर्ड बिकॉज माय बेस्ट फ्रेंड बॉट कोर्स एंड 5 टेस्ट दे चुकी है वो। अरे मेरी बात करवा दो उससे प्लीज। आज है वो कहती है अपार्ट फ्रॉम क्लास कोर्स दे एनरोल्ड इन टेस्ट सीरीज बाय डिफॉल्ट। मे भी कुछ कंफ्यूजन चल रहा है। इसकी फ्रेंड है जिसने कि ये सेम कोर्स लिया था और वो 5 टेस्ट दे चुकी है और इसके पास एक भी टेस्ट नहीं आया। अगर आप में से किसी ने बाय किया तो डेफिनेटली कमेंट करके बताना मैन, मतलब क्या चल रहा है, क्या ड्रामा है, सच में इसने कोर्स ने मतलब नहीं दिया है या फिर इस बच्चे का एक्सपीरियंस खराब रहा है। वेदांतु सिर्फ ओलंपियाड के लिए बेस्ट है। मैं वेदांतु से वो वेदांतु से पढ़ता कौन है? वेदांतु से पढ़ता कोई नहीं है, वेदांतु से मोटिवेशन सब लेता है ना। वेदांतु बस स्ट्रेटेजी एंड मोटिवेशन के लिए ही है मुझे लगता है यूट्यूब पे, और वेदांतु से सच में कौन ही पढ़ता है। इसके साथ साथ और भी मुझे काफी सारा इंटरेस्टिंग पोस्ट देखने को मिला, जिसमें से एक ये वाला था। तो 8 सेकेंड स्पीकर। उस दिन आप जो है एडवांस, जिस दिन आप मेरी लेनी सीख जाओगे उस दिन आप जो है एडवांस क्वालिफाई कर जाओगे बहुत बढ़िया। और मैं यहाँ क्या करने की कोशिश करूंगा, मैं आपकी लेने की कोशिश करूंगा और आप मुझे बहुत सारे लोग भर भर के देंगे। अरे सर हम तो तैयार ही बैठे ना। क्या क्या लेन देन होने की बात चल रही है यहाँ पे, मतलब देखते हैं लोगों के मन में क्या आ रहा है इसको लेन देन की। ये क्या है भाई, वो भी रैंकर्स मैच में। He's a great teacher for real. Just see his question practice session for JEE Challenger attempt your own question. Of course, he is a good teacher, but I mean, मुझे क्या, मैं तो तक हो भी हूँ। और तब पापा बोलते हैं कि बिना हेडफोन लगा पढ़ा कर, तुम भी सुने क्या पढ़ रहा। अगर बिना हेडफोन लगाए ऐसा क्लास चल गया ना गलती से घर में, गोली मार दिया जाएगा कसम से बिना आवाज के। तभी सोचू एडवांस में अच्छी रैंक क्यों नहीं आई। कैसे आएगी रैंक, यहाँ पे तो लेन देन की बात चल रही है। एक और इंटरेस्टिंग पोस्ट मुझे दिखा था, उसने को मैंने अलग टैब में खोल के रखा। किसी ने अपना स्टडी टेबल शेयर किया और दिखने से ही लग रहा है कि काफी ज्यादा पढ़ने वाला बच्चा है। इधर कोई टाइम टेबल वगैरह चिपका रखा है इसने। वैसे टाइम टेबल बड़ा अजीब चीज लगता है। किसी ने मतलब किसी महापुरुष ने कहा था कि ऐसा कलयुग आएगा जो मतलब टाइम टेबल बनाने ना पढ़ने वाला बच्चा ही टाइम टेबल बनाएगा। कहीं भी मैंने सुना था, मुझे एग्जैक्टली सही से याद नहीं है, सो फॉरगेट अबाउट दैट। लेकिन दिखने में हाँ लग रहा है कि सिर्फ पढ़ने वाले बच्चे का टेबल है। इसके नीचे कमेंट्स काफी सही सही है। उससे ये मतलब वन ऑफ द वो तरीका है पढ़ने का कि बेड पे एकदम कटोरे में खाना लेके और पेन और पेपर लेके बैठ के पढ़ने के लिए कभी अच्छा नहीं जाता है। ये इस तरह का स्टडी सेशन आधे घंटे में आप सो चुके रहेंगे और आपको पता भी नहीं चलेगा कि स्टडी का कब रहने हो गया। बेड पे मत पढ़ा कर लोअर बैक नेक प्रॉब्लम हो जाएंगे। बात सही है, बेड पे नहीं पढ़ना चाहिए, टेबल चेयर पे पढ़ो। मोस्टली मैं टेबल चेयर पे बैठ के पढ़ता हूँ और मैं ये फालतू के कंटेंट भी टेबल चेयर पे बैठ के बनाता हूँ। भाई पढ़ने के लिए थोड़ी सी तो खर्च करो, थोड़ा सा तो मेहनत करो। टेबल चेयर लाया करो। वो sick bro भाई, ये गरीब, ये डेस्क सेटअप है ना, मुझे 171 भाषा में गरीब बोल दिया, मतलब सही में।
कहाँ से आते हैं ये लोग? कैसे कैसे मैं ऐसे बच्चों से कैसे कॉम्पिटिट कर पाएंगे कोई? वो लुक एट दिस, ये सही है, ये काफी ज्यादा एवरेज अगर लैपटॉप पर हटा दो तो। ये ज्यादातर बच्चे पेन पेपर से पढ़ते हैं और वही टेस्ट। यहाँ पे लाइटिंग का थोड़ा इश्यू आ रहा है। ये स्टडी एरिया कैसा हुआ? यहाँ पढ़ने से जेई नहीं क्रैक होने वाला, कुछ और जरूर बोन जरूर क्रैक हो जाएगा। सही बता रहे हैं, क्योंकि ये जो है रेडिट जेई का रेडिट है और इसने स्टडी एरिया में ये पोस्ट कर रखा है, यहाँ पढ़ने से जेई तो क्रैक होने जरा दो हड्डियां जरूर क्रैक हो जाएगी। खैर सबके अपने अपने इंटरेस्ट होते हैं। मुझे भी फुटबॉल में इंटरेस्ट है बट मैं कभी खेल नहीं पाया। हाँ सब अमीर क्या इधर, तो गरीब थे। ये तू गरीब थी, ये गरीब इसकी, ये गरीब की माँ। गरीब हूँ भाई, स्टडी टेबल पर नहीं जमीन पर पढ़ता हूँ। इनफाइनाइट एरिया, ये सही रहेगा। टेबल पे एरिया लिमिटेड होता है, इसने जमीन पे बैठ के पढ़ना चालू किया। इनफाइनाइट एरिया